So we all know that it's been a great T20 World Cup. That's at least the start of the T20 World Cup with the associate nations giving a good account of themselves. We saw what a close thriller it was with Nepal losing out to England at the Wankhede Stadium. And in the same group, that is the Group C, Italy will be kickstarting their campaign against Scotland tomorrow at the iconic Eden Gardens. And I have someone very special who, along with other Indian expat expatriates, will be featuring in this T20 World Cup. As many as 40 Indian origin players are participating in this World Cup. And in Italian side, we have only one lone Indian player, and he is Jasprit Singh, a fast bowler. Jasprit Paji, welcome to Rep Sports. Thank you. Yeah, so I'll start the conversation in Hindi. Are you comfortable in Hindi? इन हिंदी हिंदी ठीक है. ठीक है, ओके. तो जसप्रीत पाजी, आप थोड़ा बताइए हमें कि डज इट सीम लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर यू टू बी प्लेइंग इन अ T20 वर्ल्ड कप? जी, ये तो क्या कहते हैं, मैं कितनी बार ही मतलब सभी को यही कहता हूँ कि ये हमारे लिए तो ड्रीम कम्स ट्रू ही है. क्योंकि जब आप बचपन में छोटे होते हो, अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो आपको नॉर्मली क्या कहते हैं ड्रीम होता है कि हम भी कभी इतनी मतलब ग्राउंड इतनी बड़ी ग्राउंड में खेलेंगे जहाँ पर इतने बड़े प्लेयर खेलते हैं. तो सभी बच्चों का मुझे लगता है ड्रीम होता है कि हम एक ना एक दिन जब हम बड़े होंगे तो क्रिकेट मतलब वर्ल्ड कप एटलीस्ट खेले. तो हमारे लिए तो क्या कहते हैं गर्व की बात है कि हम खेल रहे हैं. तो ऑब्वियसली अभी आप इटली के लिए खेल खेल रहे हो, तो हाउ मच डू यू चेरिश प्लेइंग फॉर इटली? मींस ऑब्वियसली योर रूट्स आर with is associated with India, but now that you represent Italy, do you take it as a pride to represent the Italian side? जी जी, क्योंकि मैं बचपन में ही इटली में चल गया था. मैं मेरा ज़्यादातर बचपन वहाँ पर ही गुजरा है. और मैंने स्कूल वगैरह सभी इटली से ही किया है. तो मेरे दोस्त फैमिली सब कुछ मतलब तकरीबन सेकंड होम ही है मेरा इटली. तो बेस ऑब्वियसली मतलब प्राइड फील होता है कि हम इटली के लिए इटली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और यहाँ पर वर्ल्ड कप में मतलब हमने क्वालिफाई किया. हम तीन मतलब तीन चार मुझे लगा तीन क्वालिफायर खेले हैं मैंने, चार. कि हम वहां पर से मतलब बड़ा क्लोज जाकर ना फिर मतलब दोबारा से स्टार्ट करना इजी नहीं है, क्योंकि फिर नेक्स्ट ईयर आपको क्वालिफायर खेलने पड़ते हैं रीजनल, फिर आगे फिर एक. तो हमारे जर्नी क्या कहते हैं इजी नहीं था, लेकिन अब जब हम रीच कर चुके हैं तो हमें अच्छा फील हो रहा है कि जो भी हमने सेक्रीफाइस सब कुछ किया है तो ये हमारे लिए एक रिवॉर्ड है कि हम यहाँ पर मतलब पहुंचे हैं. तो वाज इट अ हार्ट ब्रेक जब आप लोग पिछले बार जब क्वालिफाई नहीं किया, आयरलैंड के अगेंस्ट हार गए थे, यू वर सो क्लोज टू क्वालिफाइंग फॉर द 2024 T20 वर्ल्ड कप? तो वाज इट अ हार्ट ब्रेक फॉर एवरीवन इन दैट इटालियन साइड? जी, हम 7 रन से हारे से आयरलैंड के साथ. तो ऑब्वियसली काफ़ी टाइम से हम लगे हुए हैं कि क्वालिफाई करना है, क्योंकि क्या कहते हैं 2 साल बाद एज भी आपकी जब मतलब कि हो जाती है तो आप फील करते हैं कि भाई अब पता नहीं अब होगा नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम हम होगे कि नहीं होगे. तो हार्ट ब्रेक तो था, लेकिन फिर दोबारा से जाकर फिर तैयारी शुरू की सभी. मेन बात है कि ये जो हमारे खिलाड़ी हैं लास्ट 4-5 साल से ये तकरीबन सेम ही मतलब है, एक आधा कोई चेंज हुआ होगा मतलब सेम ही है. तो हम एक दूसरे को अच्छे तरीके से मतलब जानते हैं. हमें पता है हमारी स्ट्रेंथ क्या है. और इसलिए हर एक ने वर्क हार्ड किया है. उस वर्ल्ड कप के बाद तो जब हम दोबारा मीट कैचअप हमने किया दोबारा ये नेदरलैंड के क्वालिफायर्स में, तो सभी ने जान लगा दी और हमने मतलब कर दिखाया कि हम कर सकते हैं. और फाइनली हमने कर दिया इस बार. जसप्रीत, आप थोड़ा ये बताइए, आप फास्ट बॉलर कैसे हुए? मींस ऑब्वियसली टू बी अ फास्ट बॉलर, ये क्या बचपन से आपका एक वो था कि फास्ट बॉलिंग करना, या फिर इट वाज इट नेचुरल टू यू? नहीं नहीं, ये तो ऐसे था कि हम जब गांव में नॉर्मली खेलते हैं तो स्पिन भी कर लेते थे, लेग मतलब क्या कहते थे, मैं सभी का कॉपी कर लेता था. मतलब शेमॉन को भी जहीर का मतलब तो मैं सब मतलब कर लेता था. बॉलिंग में तो मैं हर किसी की नकल कर लेता था, क्योंकि मेरा एक्शन वैसे नॉर्मली मैं किसी को भी मतलब कॉपी करके मैं बॉलिंग कर लेता था. किसको तो कॉपी करते थे आप? थोड़ा बताइए. मतलब जो भी उस टाइम के मतलब बॉलर होते थे. और जहीर खान था, नेहरा थे उसको भी कर लेता था, ब्रेटली था. और कौन मतलब 2-3 और थे हम कॉपी कर लेते थे. और लेकिन बाद में जब ग्रीन मैगरास वो भी अच्छा बॉलर था.
उसका एक्शन भी कर लेता था और स्पिन भी कर लेता था, पर लेकिन ऐसा सोचा नहीं था कि फास्ट बॉलर बनना है। मतलब मैं बैटिंग भी अच्छी कर लेता था। और बस जब हम इटली में मैं गया था, मुझे पता नहीं था वहाँ पर क्रिकेट है या नहीं। लेकिन बाद में जब पार्क में जाना, मैंने तो फुटबॉल स्टार्ट कर दिया था इटली जाकर। पर लेकिन जब पार्क में गया तो हमारे एशियन कम्युनिटी के लोग मिले, वो क्रिकेट खेलते थे, मतलब तब उसके साथ उनके साथ मैचअप हुआ। और पता चला कि क्रिकेट भी थोड़ा बहुत है, मतलब थोड़ा थोड़ा खेलते खेलते, टेनिस बॉल नहीं होती वो जो पाकिस्तानी खेलते हैं वो टेप पर, राइट, राइट, राइट। वो स्टार्ट किया था वहां पर। मतलब ज्यादातर पेस बॉलर ही होते हैं, वो वहां पर स्टार्ट किया था, मतलब पेस बॉलिंग करना दोबारा। तो वहां से क्या कहते हैं, बैटिंग तो मैं कर ही लेता, बॉलिंग में वहां से ज्यादा शुरू हुआ टेप बॉल के साथ। और फिर बाद में जैसे पता चला कि यहाँ पर क्रिकेट क्लब्स भी हैं, मतलब जितने आपके लिंक बनते के बाद में तो आपको पता चलता है कि कैसे है। और बाद में पता चला कि यहाँ पर नेशनल टीम भी है, मतलब कि क्रिकेट की जो क्वालिफाई खेल रही है। तो तब वहाँ पर थोड़ा सा होगा कि भाई इस चीज़ को हम सीरियस ले सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली मैं पहले अच्छा खेलता, मेरे दोस्त कह रहे थे कि आप इंडिया वापस जाओ, आप किसी एकेडमी में कोशिश कर सकते हो। लेकिन हम मिडिल क्लास से हैं, तो मेरी फैमिली ने अलाउ नहीं किया कि वापस अकेले को भेजें कि वहां पर आप खेलो या कुछ भी। क्योंकि मेरी फैमिली में इतना स्पोर्ट्स का कोई भी इतना क्रिकेट को लेकर के कोई जानता नहीं क्रिकेट क्या है, तो इसलिए किसी ने अलाउ नहीं किया। तो वहां पर जब मैं खेलना स्टार्ट किया फेडरेशन के अंदर, जो इटली की फेडरेशन है, तो वहां पर मैंने सोचा कि भाई कम से कम यहाँ पर तो मैं अपने आप को चांस दे सकता हूँ कि अगर मैं इटली के भी लिए भी खेल गया तो मुझे हो गया मैंने कुछ कर लिया, कि मतलब अपनी लाइफ में ट्राई किया कुछ। तो मैंने अच्छा परफॉर्म किया, तो बाद में वहाँ पर कैंप लगता है, जिसने परफॉर्म अच्छा किया तो बाद कैंप लगा, और वहाँ पर भी मैंने अच्छा किया, तो मैं टीम में आ गया। इटली की टीम में। तो वो दिन थोड़ा बताइए, हाउ हाउ डिफिकल्ट वाज इट, हाउ चैलेंजिंग वाज इट फॉर द फैमिली एज वेल, क्योंकि आप दस साल का उम्र में आप इटाली चले गए थे विद योर फैमिली। तो आपका मम्मी पापा का भी काफी स्ट्रगल करना पड़ा, हम पढ़ रहे थे कहीं। तो वो थोड़ा दिन बताइए। और फिर आप जब वो बारगामो क्रिकेट क्लब में आप दाखिल हुआ, तो बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था वहां पे, क्योंकि हम अभी भी उतना खास इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो इनिशियली जब आप पारी दिया था, तो कितना स्ट्रगल था? ऐसे है कि वहां पर ना सबसे स्ट्रगल बड़ा तो आपकी लैंग्वेज का होता है, क्योंकि आपको लैंग्वेज नहीं आती तो आप किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। एक किस्म का आप क्या कहते हैं, गूंगे होते हो, आप किसी को कुछ बता नहीं सकते। तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डैडी जी पहले गए थे इटली, काफ़ी टाइम से थे, और उन्होंने हमें बुलाया था। पर लेकिन हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था वहाँ पर जाकर स्कूल में जाना भी। तो क्या कहते हैं, कोई दोस्त नहीं था, मतलब जीरो से आपकी लाइफ स्टार्ट होती है। तो काफी चैलेंजिंग था मतलब हमारे लिए। या एंड फिर जसप्रीत, थोड़ा आप बताइए कि ऑब्वियसली ये जो आप ईडन गार्डन्स में ट्रेनिंग किया पिछले 2 दिन से, क्या फीलिंग रहा आपकी? ऑब्वियसली इंडिया में इतने सारे बड़े स्टेडियम पे आप लोग गए और यहाँ पे ट्रेनिंग किया, तो वो एक्सपीरियंस थोड़ा बताइए। एक्सपीरियंस था, क्या कहते हैं, कोई वर्ड नहीं है बताने का। क्योंकि जब भी हम ग्राउंड में एंटर हुए तो आपके दिमाग में वो सीन घूमने लग जाते कि जब आप मैच देखते थे कि वहाँ जहाँ पर गांगुली खेलते थे और ऐसे ऐसे ऐसे। तो मतलब काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब अच्छा लगा कि हम भी, मतलब कि हम क्या कहते हैं, ऊपर वाले का शुक्र अदा करते कि हम यहाँ पर हम आ पहुंचे, कि हम भी मतलब कि इतने काबिल हुए कि हम इस ग्राउंड में आकर प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम खेल भी सकते हैं। वर्ल्ड कप में हमने पार्टिसिपेट किया, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा क्या कहते हैं, अच्छी फीलिंग थी। तो मुलाकात हो सकी सौरव गांगुली से, या नहीं नहीं ट्वाइस है? नहीं, नहीं नहीं, पता नहीं, वो एक प्रेस रिपोर्टर था, वो मुझे कह रहा था कि कल आएंगे, शायद शायद कल हो जाए। और जसप्रीत, आपका कोई रिश्तेदार या कोई फैमिली मेंबर्स कल क्या ईडन गार्डन्स में रहेगा टू चेयर यू? नहीं या फिर कल आपने बताया किसी दोस्त को, या कि फगवाड़ा से कोई आएगा तो आपको नहीं, कल नहीं, सपोर्ट मुझे करने के लगता है लिए? जो जो लास्ट के 2 मैच हैं तब आएंगे। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जितने भी हमारे वेन्यू सभी दूर दूर है पंजाब से। हम मैं तो सोच रहा था कि अगर कोई चंडीगढ़ या मोहाली में या कोई ऐसा वेन्यू होता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन कोई पास में है नहीं, या दिल्ली भी होता हो जाता तो बढ़िया था। लेकिन हाँ, कुछ लोग शायद आएंगे, मतलब मेरे गांव से या मेरे फ्रेंड्स या कोई भी। हाँ, थोड़ा थोड़ा आप अपना अपना टीम के बारे में बताइए, क्योंकि ये सुनने को मिला कि ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेट स्टोरी फॉर ऑल ऑफ यू, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर एमेचर क्रिकेटर्स।
कोई पिज्जा बनाता है, कोई जैसे आप एक टाइम पे आप बर्मिंगम में जब गए थे तब आप लिविंग के लिए आप उबर भी चलाते थे। तो जी और फिर साथ में जो आप लोग का जो एक्चुअल पैशन है, दैट इज नॉट ड्राइविंग अ उबर और वर्किंग इन अ पिज्जा शॉप, इट्स अबाउट टेकिंग फॉरवर्ड द पैशन, और वो था कि क्रिकेट खेलना। तो जी जी ये थोड़ा पैशन के बारे में बताइए, और बाकी जो आपका टीममेट्स है, ऑलमोस्ट एवरीवन मींस आर एमेचरिस्ट क्रिकेटर्स। ऐसे है कि मतलब ये जर्नी इजी नहीं था, क्योंकि आपको सब कुछ देखना पड़ता है, क्योंकि मेरी अब शादी भी हो चुकी। मेरे मेरी फैमिली वाले ये चाहते थे कि शादी कर ले और बाद में शायद शादी के बाद बिजी हो जाएगा, जो क्रिकेट छोड़ देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मेरी वाइफ ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे, और इसीलिए जब मैं इटली के लिए खेलने भी लगा, बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि इटली में इतने क्या कहते हैं वो इंस्ट्रक्शन नहीं है, मतलब प्रॉपर क्रिकेट वैसे। तो मैंने चूज़ किया कि ये इंग्लैंड में जाऊंगा, और वहाँ पर अच्छी क्रिकेट है, और मैं बर्मिंघम लीग में अच्छी मतलब क्रिकेट होती है, वहाँ पर मैं खेल रहा हूँ, तो मैंने काफ़ी इम्प्रूव किया वहाँ पर जाकर, और काफ़ी हेल्प मिली। वही कि वाइफ की काफ़ी सपोर्ट रही है, क्योंकि आसान नहीं है अपना पैशन भी फॉलो करना, और आपका मतलब कि क्या कहते हैं, रहने के लिए आपको कुछ न कहीं से तो आपको काम करना ही पड़ता है ना। तो मेरी वाइफ की काफ़ी सपोर्ट रही है मुझे ये यहाँ पर जहाँ तक मतलब आने के लिए। और हमारी टीम क्या कहते हैं, ऑब्वियसली सभी ने काफ़ी हार्ड वर्क किया है, और काफ़ी प्लेयर हैं जो ऑलरेडी अच्छे लेवल पर खेल चुके हैं। कोई बीबीएल अभी खेल कर आए हैं, दो हैरी मनैंती मनैंती ब्रदर्स हैं, और जो हमारा कैप्टन है, और मैटसन। मेडसन, और काफ़ी लड़के मतलब ऑलरेडी काउंटीज क्रिकेट खेल रहे हैं इंग्लैंड में। तो मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है हमारी, और प्लेइंग 11 तो ऐसे होगी कि क्योंकि ऑल 15 आर मतलब गुड इनफ। सो वो देखेंगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा जाएगा विकेट के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में तो ज़्यादातर सीमर कम और स्पिनर्स का ज़्यादा बॉल वाला रहता है, और बाकी डिपेंड करता है कि विकेट कैसा होगा, उसके उसके अकॉर्डिंग ही हमारा प्लेइंग 11 होगा। जसप्रीत, ऑब्वियसली एक आखिरी तो सवाल, हम ये भी जानते हैं कि इटली एक फुटबॉल नेशन है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग, इनफैक्ट इन द वर्ल्ड नोज इटली बाय फुटबॉलिंग पैशन, इट्स अ फुटबॉलिंग कंट्री। तो हमने सुनने को मिला कि क्रिश्चियन वियरी जो इटली के कैप्टन है, वो शायद आप लोग को एक वीडियो मैसेज भेजेगा। जी जी तो थोड़ा उनके बारे में बताइए कि हाउ मोटिवेशनल विल इट बी फॉर द प्लेयर्स बिफोर दे टेक ऑन स्कॉटलैंड टुमारो। जी, जी, क्योंकि फुटबॉल तो इटली में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो वो हमारे लिए भी हेल्प करेगा कि अगर वो मैसी डालेगा, तो ऑब्वियसली जो लोग उनको फॉलो करते हैं इटालियन, उनको भी पता चलेगा कि हाँ भाई, इटली की क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने गई है। तो ये जो मैचेस है वहाँ पर स्काई स्पोर्ट्स पर भी दिखाएंगे, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है इटली क्रिकेट के लिए। तो हो क्या कहते हैं, आशा करते हैं कि वर्ल्ड कप के बाद इटली में वो जो स्ट्रक्चर है क्रिकेट का, जो लोगों का नज़रिया है, उनको पता चले क्रिकेट क्या है, और अच्छी मतलब कि डेवलपमेंट हो। क्योंकि यहाँ पर जहाँ तक आना, ये वर्ल्ड कप खेल मतलब कोई आसान बात नहीं है, वर्ल्ड कप मतलब बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। इसके बाद अब डिपेंड करता है बाद में कैसे होता है, मतलब फैसिलिटीज़ वगैरह सभी। बहुत बहुत शुक्रिया जसप्रीत, क्योंकि हम आपको ज्यादा देर तक रुकेगा नहीं, क्योंकि आपका कल मैच है, और वो भी सुबह है मैच। जी जी विश जी यू जी। ऑल द बेस्ट एंड थैंक एंड यू, टू द थैंक यू। तो that was Jasprit Singh talking exclusively to Red Sports, and wish him all luck, because it's a great story. Great story means when you talk about the Italian team, means obviously it is about the amateurish cricketers, and they are all trying to make a mark. We saw already associate countries like Nepal or USA or Netherlands, they have all जी performed well in their first matches, and we would all hope that Italy also give a good account of themselves. So that's it for now. Keep watching this space to get all the updates throughout our coverage of T20 World Cup. This is me, Debashis, signing out for Red Sports. Keep watching.